हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास सिंह आपका आईडू एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग गंगा तंत्र के बारे में समझेंगे कि गंगा तंत्र क्या है। मतलब द गंगा सिस्टम। इससे गंगा रिवर सिस्टम से कई बार क्वेश्चन और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमें ये तंत्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को आईडू एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ गंगा तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तब तक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो यहाँ पर आ सकें और गंगा रिवर सिस्टम को समझ सकें। तो दोस्तों, ये है गंगा रिवर सिस्टम का एक मैप है, जिसको हम आपको अभी ये समझाएंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकल रही है और वो जाती कहाँ पर, और उसमें कौन कौन सी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलती हैं। ठीक है। और ये आपके आईएएस, पीसीएस या एसएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो गंगा तंत्र को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात है गंगा तंत्र में कि गंगा तंत्र, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं ये क्या है। ये आपको पता होना चाहिए। गंगा तंत्र, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए कि ये जो गंगोत्री है, एक्चुअल में गंगा यहां से निकलती है, मगर गंगा नदी का नाम जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि गंगा नदी का जो उद्गम है, गंगा नदी कहाँ से हुई है। तो गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तरकाशी जिले में हुई है। और कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ता है उत्तरकाशी। क्या पड़ता है? उत्तरकाशी। ठीक है। और उत्तरकाशी कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। तो ये जो उत्तराखंड के उत्तराकाशी से ये जो गंगोत्री नदी है, ये आपकी निकलती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और जब ये नदी निकल रही है उत्तरकाशी से, तो उस समय पर इसका नाम जो है वो भागीरथी है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए भागीरथी। तो भागीरथी नाम से जानी जाती है, ना कि गंगा नदी से। ठीक है। और जो भागीरथी है और जो अलकनंदा नदी है, ये देखिए आप यहाँ पर अलकनंदा, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पर गंगा नदी बनती है। या ये जो पॉइंट है, यहाँ के बाद जो ये नदी गई है, ये जो नदी है ये गंगा नदी है। ठीक है। और इसके पहले ये जो यहां तक जो ये नदी गई है, ये अलकनंदा नदी है। ठीक है। और यहां से ये जो आ रही है, ये एक भागीरथी नदी आ रही है। ठीक है। इतना आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो गंगा नदी जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के मिल देव प्रयाग में जब ये मिलती है, उसके बाद गंगा नदी बनती है। ठीक। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड के काशी से। ठीक है। यहाँ पर एक जगह है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से जो है भागीरथी निकलती है। ठीक है। और उत्तरकाशी के ये जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है, ये इसको गोमुख भी बोलते हैं। गोमुख से, बहुत बार आपने सुना होगा कि गोमुख से गंगा नदी निकलती है, एक्चुअल में वहां से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है। और अलकनंदा नदी जो है वो उत्तर से जो है वो आती हैं। तो इस तरीके से मिलकर जो है वो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो गंगा नदी की दो धाराएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी की कितनी धाराएं हैं, तो एक्चुअल में गंगा नदी की दो धाराएं हैं। दो धाराएं। ठीक है। पहली जो धारा है उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है। और जो दूसरी धारा है, इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी।
रथी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है। एक का नाम है अलकनंदा और दूसरे का नाम है भागीरथी। और इनका जो संगम है, इन दो नदियों का जो संगम है, वो मैं बताता हूं कि ये जो संगम है ये होता है देवप्रयाग में। देव प्रयाग में, यहां पर ये देखिए, ये देव प्रयाग लिखा है। तो यहां पर ये दोनों नदियां आती हैं और गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, तो गंगा नदी दो धाराओं का मिश्रण है, पहला है अलकनंदा और दूसरा है भागीरथी। और अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग में जाकर मिलती हैं और वहां पर जो है गंगा नदी का निर्माण होता है, वहां से जो है नदी को गंगा नदी बोला जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो जो अलकनंदा का उद्गम है, अगर हम अलकनंदा नदी का बात करें, इसको जरा हम क्लियर कर देते हैं। अगर हम इस नदी की बात करें, अलकनंदा नदी की, ठीक है, तो अलकनंदा नदी की जो है, इसका जो उद्गम है, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका जो उद्गम हुआ है, ये अलकपुरी में एक है सन सतो पंथ, सतो पंथ हिमानी है। ठीक है, वहां से इनका उद्गम हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अलकनंदा देखिए तो कहाँ, किस किन किन दो नदियों से मिलकर बनी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो ये अलकनंदा नदी है, ये दो नदियों से मिलकर बनी है। एक आ गई मंदाकिनी, इनके दो पार्ट है, पहला हो गया मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, और दूसरी जो नदी है वो यहां से आ रही है, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी। ठीक है, तो जो ये अलकनंदा नदी है, तो देखिए इनसे ये जो चीज आ रही, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्र प्रयाग में जाकर मिलती हैं। अब ये जो पूरी नदी है, अगर हम इसको क्लियर करें, ये जो नदी है ये ऐसे जा रही है, ऐसे, ये देखिए आप ये। ठीक है, तो ये जो नदी है ये अलकनंदा नदी है। ठीक है, ये जो नदी है, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, ये अलकनंदा नदी है। इन्हीं नदी को है ये बोला गया है अलकनंदा नदी। ठीक है, याद रहेगा। और इनका उद्गम मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये दो धाराओं से जो हैं वो मिलकर बनी हुई हैं अलकनंदा नदी। एक है विष्णु धारा नदी। अलकनंदा नदी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। पहली है विष्णु धारा, विष्णु धारा, और दूसरी है धौली धारा, धौली धारा। एक्चुअल में अलकनंदा नदी को अगर देखा जाए, तो अगर हम ये बात करें तो अलकनंदा नदी जो है वो आपकी यहां से इनका नाम आता है, इस जगह से, यहां से। ठीक है, यहां से, इस पॉइंट से। ठीक है, यहां से जो है इनका नाम अलकनंदा हो जाता है। इसके पहले जो ये नदी है, ये जो नदी है, ये नदी है विष्णु गंगा। ठीक है, और ये जो नदी है ये है धौली गंगा। इतना समझ में आया? तो मतलब कि विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये विष्णु गंगा रेड से हैं, और जो धौली गंगा हैं उनको मैंने ब्लू से शो किया है। इन दोनों के मिलने के बाद जो है वो अलकनंदा नदी जो है वो बनती है। आपको यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन कर देता हूं। जो गंगा नदी है वो मैंने आपको बताया कि गंगोत्री से निकलती है, यहां से। तो यहां से पहले देखिए, यहां से यहां तक ये, और ऐसे 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 यहां तक, ये भागीरथी नदी है। ठीक है, भागीरथी,
गंगा नदी को गंगोत्री से देवप्रयाग तक का जो रास्ता है, इसमें इनको भागीरथी नदी बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो गंगा नदी बनती है यहाँ पर। और ये जो जगह है, ये जो है ये गंगा नदी है यहाँ पर से। आपको समझ में आ गया कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनी हुई है। और जो अलकनंदा नदी है वो विष्णु प्रयाग से जन उनका उद्गम हुआ है, और कहाँ पर जाके देवप्रयाग में मिलती है। इस बीच में अलकनंदा नदी किससे मिलकर बनी हुई है? धौली गंगा और विष्णु गंगा से। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है। एक नदी है पिंडारी नदी, इतना आपको समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अब हम बात करते हैं पिंडारी नदी की। किसकी? पिंडार नदी की। पिंडार नदी। ठीक है। पिंडार नदी जो है वो मिलती है कर्णप्रयाग में अलकनंदा से। ये मिलती हैं अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा से। अलकनंदा, ये दो नदियां हैं। ये जो मिलती हैं, ये जो जगह है उसका नाम है कर्णप्रयाग। ठीक है, याद रहेगा। कर्णप्रयाग आप देखिए कहां पर है, यहां पर है। जरा मैं सब कुछ हटा देता हूं। अब देखिए कि ये कर्णप्रयाग वाला एरिया, ये यहाँ के पहले ये जो नदी है, ये मैंने आपको बताया कि ये कौन सी नदी है, अलकनंदा है। ठीक है, फिर से एक बार इमेज में क्लियर करके साफ साफ बना दूं, आपको समझ में आ जाए। ये तो मैंने आपको बताया कि ये अलकनंदा है। ठीक है। और ये जो नदी है ये पिंडारी नदी है, ये यहाँ पर। ठीक है, ये पिंडारी नदी है। तो ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में। तो मतलब जो कर्णप्रयाग में जो है, यहाँ पर दो नदियां मिलती हैं। पहली नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। और जो दूसरी नदी है वो है पिंडारी नदी, या पिंडार नदी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीजें लगभग बता दी हैं। और जो आप कहते हैं कि केदारनाथ कहाँ है, तो केदारनाथ से जो है वो मंदाकिनी नदी निकलती है। ये जो केदारनाथ है, यहाँ से जो नदी ये निकलती है, इन नदी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी रिवर सिस्टम के बारे में, कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी नदी मिलती है। फिर से आपको एक बार मैं याद करा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। देवप्रयाग की बात करें अगर, तो देवप्रयाग में दो नदियां मिलती हैं, याद रखिए। पहली नदी है अलकनंदा। ठीक है। और दूसरी नदी है वो है भागीरथी। भागीरथी। और ये दोनों नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में दो नदियां मिलती हैं। पहली नदी जो है वो अलकनंदा है। अलकनंदा पहली नदी। और जो दूसरी नदी है वो है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, इतना समझ में आ गया रुद्रप्रयाग के बारे में। अब हम बात करते हैं कर्णप्रयाग के बारे में, कि कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां आके मिलती हैं। ये सारी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो कर्णप्रयाग में जो है पहली नदी है वो अलकनंदा नदी मिलती है। अलकनंदा नदी।
और जो दूसरी नदी है वो है आपकी पिंडार नदी। पिंडार नदी, ठीक है। अब अगर हम नंद प्रयाग की बात करें, किसकी? नंद प्रयाग की। तो नंद प्रयाग में दो नदियां मिलती हैं। पहली नदी है जो है वो है नंदाकिनी, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी नदी है, जो दूसरी नदी है वो है कौन सी? ये नदी हो गई अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम बात करें विष्णु प्रयाग की। तो विष्णु प्रयाग में दो नदियां मिलती हैं। पहली मिलती है धौली गंगा, धौली गंगा। और दूसरी नदी है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? यही मैं आपको बताना चाह रहा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें चीजों को लेकर, तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम ये चीज की बात करें अम, कि गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है कि नहीं, तो जो गंगा नदी है वो गंगोत्री से नहीं निकलती हैं। गंगा नदी जो है वो निकलती हैं आपकी आ, कहाँ से? देवप्रयाग से अगर हम बात करें तो वहां से वो निकलती हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? तो 5 प्रयाग हैं हमारे पास, पंच प्रयाग हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस में इससे क्वेश्चन जो आता है वो, तो पहला है देवप्रयाग, देव प्रयाग। यहां पर दो नदियां मिलती हैं, मैंने आपको बताया, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। फिर दूसरी है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। यहां पर दो नदी मिलती हैं, अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। ये दो नदियां मिलती हैं। और अगर हम बात करें आगे की, तो एक फिर है कर्णप्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये जो नदी है इसमें दो नदियां आके मिलती हैं, अलकनंदा, अलकनंदा और पिंडार नदी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम पढ़ें तो नंद प्रयाग, ठीक है। यहां पर दो नदियां कौन सी मिलती हैं? अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, ठीक है। फिर है विष्णु गंगा या विष्णु प्रयाग जिसको बोलते हैं। यहां पर दो नदियां मिली हैं, धौली गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ये इंपॉर्टेंट हैं सारे फैक्टर। आईएएस में कई बार इनसे क्वेश्चन जो है वो बन चुका है, ठीक है। और जो गंगा है वो हरिद्वार के निकट के पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। अगर हम मान लीजिए गंगा जो है, गंगा नदी की बात करें अगर हम, गंगा नदी, ठीक है। तो ये जो है ये हरिद्वार से निकलती हैं, क्योंकि हरिद्वार से ही इनका उद्गम माना जाता है। उसके पहले तो भागीरथी नदी माना जाता था या अलकनंदा माना जाता था। तो ये हरिद्वार से वो निकलती हैं, ठीक है।
और ये फिर मैदानी भागों में, इसके बाद जब निकलती तो उसके बाद मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। कौन सी? गंगा नदी। ठीक है। और गंगा नदी के दाहिने तरफ से, जैसे कि गंगा नदी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से निकल रही है, गंगा नदी जो है वो ऐसे जा रही है, तो इनका दाहिना तरफ क्या होगा? यहां से, तो यहां से यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी के दाहिने से मिलती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि यमुना नदी गंगा जी के बाएं से मिलती है, इसी जगह बच्चों ने गलतियां कर दी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस फैक्टर को आप लोग याद रख पाएंगे कि नहीं? ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो आगे अगर हम देखें तो गंगा नदी का, अब हम केवल बेस पढ़ रहे हैं गंगा नदी। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन सी नदियां कहाँ से आकर मिलती हैं और कौन से प्रयाग में बनती। अब ये है आपकी गंगा नदी। कौन सी? ये जो आपको हम रेड कलर में दिखा रहे हैं मेजर नदी, तो आप यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां, ठीक है, यहां, और गंगा रिवर जो है वो यहां से आई है। समझना मेरी बात। ठीक है, कहाँ पर क्या नाम दिया गया है ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर हम बात करें यहां से, तो ये आपकी है यमुना नदी, और ये नदी यहाँ पर आकर मिलती है। तो ये जो है ये यमुना नदी है। ठीक है। और जो ये रेड वाली है ये आपकी हो गई गंगा नदी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, तो जो गंगा नदी है इसके पहले ही देखिए टोन्स नदी है वो जाकर मिलती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो टोन्स नदी है वो यमुना नदी के पास से ही जाकर मिलती है। पहले देखिए ये टोन्स नदी है। ठीक है, ये जो है, कलर दूसरा ले लेता हूं मैं, ये जो है ये टोन्स नदी, ये, ठीक है, ये जाकर यहां पर मिल गई यमुना से। फिर जो हिंडन नदी है, तो जो हिंडन नदी है वो भी जो है वो जाकर यमुना से मिलती हैं। ठीक है, और यमुना के बाएं तरफ से मिलती हैं। इतना समझ में आ गया? और जो गंगा नदी है इसमें पहले जो है कन्नौज के पास राम गंगा नदी मिलती है। कन्नौज के पास ये राम गंगा नदी जो आपको दिख रही है, ये नदी जो पीले, ये कलर, ये जो नदी है, ये देखिए यहाँ पर कन्नौज में जो है गंगा नदी से जाकर मिल रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ये जो यमुना नदी है और गंगा नदी है ये आकर इलाहाबाद में मिलती हैं। तो इलाहाबाद के संगम में जो है आकर गंगा और यमुना नदी मिलती हैं। अब जो टोन्स नदी है वो किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। हिंडन नदी जो है वो यमुना नदी से मिलती है। मतलब कि हिंडन और टोन्स नदी जो है वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि गंगा नदी की। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर। तो जो टोन्स नदी है और जो हिंडन नदी है ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं यमुना नदी की। और जो राम गंगा हो गई, सई नदी हो गई, वरुणा नदी हो गई, गोमती नदी, ठीक है, और घाघरा, शारदा नदी, राप्ती नदी, ये जो सारी नदियां हैं ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, जैसे गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, ठीक है। तो अब ये जैसे बागमती नदी, कोसी नदी, तो ये, हाँ, ये सारी नदी जो हैं, ये सारी नदी जो मेन मेन नदियां हैं ये सब जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। और ये गंगा नदी के बाएं तरफ से मिलती है, उल्टे तरफ से मिलती है। जबकि गंगा नदी के दाएं तरफ से जो है वो सोन नदी मिलती है। ठीक है, हुगली नदी मिलती है। ठीक है, महानंदा नदी मिलती है एक यहाँ पर।
ठीक है, आगे जाके फिर वो गंगा नदी देखिए आगे जाकर एक जो पद्मा नदी से मिलती है, फिर इनका नाम जो है गंगा नदी का मेघना नदी हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ स्टैट्स की, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई, जो गंगा नदी है, ठीक है, इनकी जो सबसे अधिक लंबाई है, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई, सबसे अधिक लंबाई, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गंगा नदी की जो सबसे अधिक लंबाई है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की दो भागों में बढ़ जाती है। जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पहुंचेगी, मान लीजिए कि गंगा नदी, मैंने आपको बताया कि गंगा नदी ऐसे आ रही थी, ठीक है, तो यहां से दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हो जाती है हुगली और एक तरफ हो जाती है भागीरथी। भागीरथी, ठीक है। तो गंगा नदी कहाँ पर, ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी जो है वो दो भागों में टूटती है, एक हुगली नदी और भागीरथी नदी में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपके इम्पोर्टेंट है। और जो छोटा नागपुर जगह है, ठीक है, वहां पर दामोदर नदी हुगली नदी में आकर मिल जाती है, और उसके बाद वो बांग्लादेश चली जाती है और पद्मा नदी जो है वो जाकर बन जाती है। ये मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आपको यही तो बताया कि यहाँ पर देखिए कि ये हुगली नदी है, मैंने आपको यही बताया कि ये हुगली नदी, ठीक है, और ये गंगा नदी देखिए यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये जाके इस जगह पर, इस पॉइंट पर देखिए तो गंगा नदी और पद्मा नदी आके मिलती हैं तो मेघना नदी बन जाती है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि और यही जो मेघना नदी है ये आगे जाकर बांग्लादेश चली जाती है। कहाँ? बांग्लादेश। यही नदी जो है ये आगे जाके आपकी बांग्लादेश चली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये बताइए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप इम्पोर्टेंट है गंगा नदी के बारे में, मैंने गंगा नदी और उसकी कुछ भाग के बारे में बता दिया है, तो उसको आप याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और आप याद रख सकते हैं, जो कि भारत में गंगा जल निकासी क्षेत्र के जो राज्य हैं वो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं एक बार, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, ठीक है, तो क्लियर ऑल कहते हैं, हाँ, गंगा नदी की तो मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो गंगा नदी से सिंचाई होती है, तो यहाँ पर सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 2,94,364 जो है वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर तक सिंचाई होती है। मतलब सिंचाई, या आप कह लो कि गंगा का पानी का जो यूज है वो यहाँ पर इतना होता है। ठीक है, तो इसको आप यूज लिख सकते हैं कि आप जो गंगा नदी है, गंगा नदी
निकासी क्षेत्र, ठीक है। जो गंगा नदी निकासी क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में लगभग 2,94,364 इतने वर्ग किलोमीटर है। अगर यही बात अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में, तो जो ये मध्य प्रदेश में जो डाटा है ये लगभग है 1,98,964 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतने वर्ग किलोमीटर जो है वो गंगा नदी का निकासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरती है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में, तो बिहार में और कम है। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया लंबी जो नदी गंगा नदी का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश ने कवर किया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी निकासी क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर बिहार आता है, ये लगभग 1,48,961 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर बिहार में है। फिर ये राजस्थान में भी जो है थोड़ा एरिया है, तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती पश्चिम बंगाल, मान लीजिए पश्चिम बंगाल, ये याद रखना पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र है गंगा नदी का निकासी क्षेत्र, जिसमें जिससे कि उन सिंचाई होती है पश्चिम बंगाल में, कितने एरिया में होती हैं ये सारी चीजें, तो वो पश्चिम बंगाल में लगभग होती हैं 71,485 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। तो ये मेजर मेजर जो हैं उनके आप याद रखिएगा। दिल्ली में बहुत कम होता है, दिल्ली में लगभग है आपका 1,484 वर्ग किलोमीटर, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप नोट्स बनाकर याद रखिए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। देवप्रयाग में जो गंगा नदी की सहायक नदियों का संगम है वो मैंने आपको पूरा चार्ट सहित आपको मैंने बता दिया, और मैंने आपको जो मेजर निकासी जो प्रदेश हैं उनके बारे में बता दिया। हरियाणा की बात करें अगर मान लो, हरियाणा की, तो हरियाणा में भी काफी एरिया है, लगभग ये है 84,341 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि इतने वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी का जो पानी है वो हरियाणा में यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। मगर अगर देखा जाए टोटल जल निकासी क्षेत्र, अगर हम गंगा नदी का, ये मैंने आपको मेजर मेजर स्टेट के बता दिए हैं, ठीक है। गंगा नदी जो है इनका जो टोटल जल निकासी क्षेत्र है, जल निकासी क्षेत्र जो है वो है लगभग 8,81,404 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। तो दोस्तों अभी आप तक बच्चों इसमें कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि गंगा नदी, तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं आज का क्लास के लिए। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है वो देवप्रयाग से बनती हैं, ठीक है। गंगा नदी जो है वो देवप्रयाग से बनती है, यहाँ पर देवप्रयाग से। और यहाँ पर दो नदियां हैं, एक अलकनंदा नदी और भागीरथी आकर मिलती हैं देवप्रयाग में, फिर गंगा नदी बनती है, ठीक है। भागीरथी नदी कहाँ से? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हैं, ठीक है। बात करते हैं रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में दो नदियां आकर मिलती हैं, एक है मंदाकिनी नदी और दूसरी नदी है अलकनंदा नदी, ठीक है। फिर बात करते हैं कर्णप्रयाग की, तो कर्णप्रयाग में दो नदियां आकर मिलती हैं, एक है पिंडार नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। तीसरी बात आती है नंद प्रयाग में, तो नंद प्रयाग में भी दो नदियां आकर मिलती हैं, एक नंदाग्नि नदी है और एक है अलकनंदा नदी, ठीक है।
फिर बात करते हैं विष्णु प्रयाग की, तो विष्णु प्रयाग में दो नदियां आकर मिलती हैं, एक विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ये क्लियर पूरा। ठीक। अब अगर हम बात करें तो गंगा नदी की, तो गंगा नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, हर ट्रिब्यूटरी को याद करने की जरूरत नहीं है, मगर गंगा नदी ये है, मेन जो नदी है गंगा नदी वो ये है। ठीक है, गंगा नदी के दाहिने तरफ से यमुना नदी आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती हैं? ये इलाहाबाद में मिलती हैं। ठीक है, फिर गंगा नदी के कहाँ दाहिने तरफ से, ठीक है, और जो खिंडन नदी है और टूंस नदी है वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में वरुणा नदी जो है वो आकर गंगा नदी में मिलती है, इसीलिए उसको वाराणसी बोला गया। ठीक है, अब बात करते हैं पटना बिहार की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर से यहाँ से घाघरा नदी आकर कहाँ पर मिलती है? छपरा में मिलती है। ठीक है, बिहार में। और जो सोन नदी है वो पटना पर आकर गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी गंगा नदी से मिलती है पटना में आकर दाहिने तरफ से, और बाएं तरफ से मिलती है घाघरा नदी, जो कि छपरा में आकर मिलती है गंगा नदी से। फिर हाजीपुर में, अगर हम हाजीपुर की बात करें, यहाँ पर गंडक नदी जो है वो आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, फिर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में जो है वो कोसी नदी जो है वो आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, मालदा की बात करें, मालदा में जो है ये जो नदी है ये आकर आपकी मालदा नदी में जो है गंगा नदी से आकर मिलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर एक जगह पर गंगा नदी पर मिलती है, और हुगली नदी भी आकर गंगा नदी में मिलती है। जब पद्मा नदी जो है वो गंगा नदी पर आकर मिलती है, उसके बाद जो नदी का नाम हो जाता है वो मेघना नदी हो जाता है। ठीक है, मेघना नदी। और ये जो नदी है ये जाकर बांग्लादेश में चली जाती है। फिर कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी का ओवरऑल जो था रिव्यू था। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी गंगा नदी के बारे में सब कुछ पता चल जाए, और इससे जो भी क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं।